दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कौन था? और एक मशहूर बिल्ली है जिसका नाम है नाला और इसके इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और क्या आप एनीलोसिमस नाम की खतरनाक मकड़ी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर हर तक जरूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, पहले आप देखें स्क्रीन पर कि ये क्या है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सांप का मुंह हो। इसका नक्शा कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, दरअसल ये है क्या? दोस्तों, ये है एटलस माउथ। दोस्तों, ये कीड़ा बिल्कुल सांप की तरह नजर आता है, मतलब इसमें स्नेक की पेरेंट्स होती है। तो इसका इन्हें ये फायदा है कि जब कोई इन्हें खाने के लिए इनके पास आता है तो ये इन्हें अपने पैरों पर बने सांप दिखाकर डरा देते हैं कि मैं एक सांप हूँ और मुझे खाने का सोचना भी मत। नेचर में ये एक बहुत ही गजब का बहरूपिया मौजूद है जो कि खुद को स्नेक यानी सांप की तरह का दिखाता है, और इसका नाम आप फिर से सुन लो, एटलस माउथ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीब फीलिंग होती है जिसे फैंटम फोन सिंड्रोम वाइब्रेशन कहते हैं। इसमें आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आपका फोन वाइब्रेट कर रहा हो। हकीकत में चाहे वो वाइब्रेट ना करे, लेकिन दोस्तों मैंने पर्सनली 2-4 दफा इसे एक्सपीरियंस किया है। मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मैंने फोन को रखा और बाद में वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो कोई भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। लेकिन अक्सर औकात ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है लेकिन मोबाइल साइलेंट होता है। इस सिचुएशन को फैंटम फ़ोन वाइब्रेशन कहते हैं। जो लोग ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये आदत इन लोगों में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। जब इंसान का राइट हेमिस्फीयर किसी वजह से डैमेज होता है तो इस सूरत हाल में आप अजीब बीमारियों से 2-4 होते हैं, जिसमें आपको अक्सर दर्द होती है लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि ये जिस्म के किस हिस्से पर है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जब आपका राइट हेमिस्फीयर डैमेज होता है। इसमें सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है कि इंसान का हमेशा जोक बोलने का दिल करता है, मतलब वो हर वक्त हंसता रहेगा। इस बीमारी को जोक एडिक्शन भी कहते हैं, मतलब इस इंसान का हमेशा फनी क्लिप सुनाने पर दिल करेगा। तो दोस्तों, कोई ऐसा तभी करेगा जब इसके राइट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम है। और आप अपने इर्द गिर्द अक्सर लोग ऐसे ज़रूर देखते होंगे जो बात बात पर दूसरों का मजाक उड़ाते हो। तो दोस्तों, इनमें से अक्सर इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। अगर आपका कोई दोस्त या अजीज इस बीमारी में मुब्तला है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक कैट है जिसका नाम है ओयली। ये दुनिया की सबसे अमेजिंग कैट्स में से एक है, क्योंकि जब ये शॉपिंग स्टोर या सुपर स्टोर में जाती है, जैसे मान लो कि आपके घर के पास ही एक मेट्रो स्टोर है या कोई भी सुपर स्टोर जहाँ से ग्रोसरी मिलती है, तो आप जब भी वहाँ पर जाओगे तो एक बिल्ली वहाँ ज़रूर देखोगे जो कि ऐसे आपको घूर कर देखती होगी, मतलब हमेशा ऑब्जर्व करती रहे कि आप क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हो। तो दोस्तों, ये ऑयली कैट लंदन की मार्केट्स में यही काम करती हैं और ये सालों से ऐसा ही करती आ रही हैं। और दोस्तों, इसी वजह से ये इंटरनेट पर काफ़ी फेमस भी हो चुकी हैं। इस कैट के बारे में आप बहुत से आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फायरलेस कैट कीप्स रिटर्निंग टू द लंदन सुपर मार्केट। मतलब क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खरीद रहे हैं, ये सब देखना इस बिल्ली का सिर्फ यही काम है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब कैट्स की बात हो रही है तो अब मैं आपको बताता चलूं इंस्टाग्राम की एक फेमस कैट के बारे में। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है नाला। इसके बारे में मशहूर ये है कि इसके इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो इसे दी मोस्ट फेमस कैट बनाते हैं। इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होने की वजह से नाला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। और दोस्तों, आप इसके प्राउड फेस को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हम अक्सर आपको वीडियो में बहुत ही अमेजिंग इनविजिबल हाउस के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों, ये जो घर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इन्हें कहते हैं इनविजिबल ट्री हाउस। और इन घरों को देखो कि कैसी जगहों पर बनाए जाते हैं, और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग हाउस डिज़ाइन में से एक हैं। दोस्तों, आप में से कौन कौन ऐसे इनविजिबल ट्री हाउस बनाना चाहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। वेगनेला, इटली। यहाँ सर्दियों में 3-8 डेज के लिए सराउंडिंग माउंटेन की वजह से यहाँ पर जो घर हैं वहाँ पर सनलाइट बिल्कुल ही नहीं पहुँच पाती। तो इस वजह से ऐसे सेटअप को बनाया गया है कि मिरर की वजह से इस लाइट को आर्टिफिशियली लिया जाता है। सन का रिफ्लेक्शन इस शीशे पर पड़ता है और वो शीशा इस पूरे एरिया को ग्लो कर देता है।
दोस्तों ये दुनिया के सबसे अहम सेटअप में से एक है और शायद दुनिया में ये वह जगह है जहां ऐसा सेटअप बनाने की ज़रूरत पड़ी है। मतलब कि शहर के पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि शहर में सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती। फैक्ट नंबर 8, एनीलुसिमस नाम की स्पाइडर की एक ब्रीड है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक है क्योंकि इसमें 40-50 हज़ार मकड़ियाँ मिलकर कुछ ऐसा जाल बनाती हैं, और वो भी दरख्तों के अंदर। आपने मकड़ी का जाला पहले भी कई दफ़ा देखा होगा, लेकिन आपने कभी ऐसा जाला देखा? दोस्तों मकड़ियों की ये जो किस्म है ये ग्रुप में ऐसी कॉलोनी बनाती है। ये एक बहुत ही अमेजिंग टीम वर्क है और बहुत खतरनाक भी, लेकिन ये नज़ारा देखने में काफ़ी शानदार लगता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप जब भी खाना खाते हैं तो आप ऐसे इंसान के साथ बैठकर खाना खाओ जिसे आप पसंद करते हैं, तो खाने का टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप वही खाना अकेले या कुछ लोगों के साथ खाओगे जिनके साथ आप खाते हैं तो आपको फिर वही नॉर्मल टेस्ट आएगा जैसा कि आप रोज़ाना टेस्ट करते हो। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने बहुत से शानदार कैफ़े और रेस्टोरेंट देखे ही होंगे जो कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने कोरिया के इस कैफ़े को देखा है? तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये एक कैफ़े है जो कि कोरिया में बनाया गया है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे कोई कार्टून वर्ल्ड हो। अगर आप में से भी कोई यहाँ जाएगा तो इसे ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि वो कार्टून देख रहा हो। दोस्तों ये कैफ़े दुनिया के अमेजिंग और यूनिक कैफ़ेज़ में से एक है। दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं इसे आप दुनिया का सबसे लकी इंसान भी कह सकते हो, तो इनसे मिलें। इनका नाम है बिल मॉर्गन। हुआ कुछ ऐसे कि एक्सीडेंट होने की वजह से इनकी मौत हो गई और ये हॉस्पिटल में थे। आपने अक्सर देखा होगा कि मरे हुए इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो वो अक्सर जिंदा हो जाता है, लेकिन ये 14 मिनट तक बिल्कुल डेड रहे थे और फिर इन्हें 14 मिनट तक इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद ये अचानक से जिंदा हो गए। और दोस्तों इनके साथ जो पहला लकी इंसिडेंट हुआ था वो यही था। हुआ कुछ ऐसे कि ये जिंदा होने के बाद कोमे में चले गए और कोमे में जाने के बाद इनके वापस आने के चांसेस बहुत कम थे और डॉक्टर का कहना था कि बिल मॉर्गन अब सालों तक ऐसे ही रहेंगे। और दोस्तों फिर वो 12 दिन बाद दोबारा से उठ खड़े हुए और ये इनके साथ दूसरा लकी इंसिडेंट था। पर फिर इन्होंने एक लॉटरी ट्राई की कि वो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकें। दोस्तों ट्राई करने के बाद वो इस लॉटरी में से एक कार भी जीते। और दोस्तों आप अपने आप से रिलेट करके देखो, मतलब आप लॉटरी जीत गए और न्यूज़ वालों को पता चला कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुआ है। आप कोमा में चले गए, मौत के मुंह से बाहर आए और फिर लॉटरी भी जीते। ये सब कुछ कवर करने के लिए इनके पास एक न्यूज़ एजेंसी आती है। तो जब भी वो किसी के घर जाएं तो इसे कवर करने के लिए वो एक क्लिप के लिए आपको लाजमी बोलेंगे कि लॉटरी को ऐसे स्क्रैच करो ताकि हम फुटेज बना सकें। आप लॉटरी को ऐसे स्क्रैच कर रहे हो और वही वो टीवी पर भी दिखाएंगे। तो इसका सैंपल जो फुटेज बनाते दौरान इन्होंने एक लॉटरी टिकट दिया ताकि वो एक फुटेज बना सकें। तो दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब इन्होंने सैंपल स्क्रैच किया तो इन्होंने फिर से $2.5 लाख तकरीबन 4 करोड़ रुपए जीते फिर से। तो इससे इन्होंने अपने लिए एक बहुत शानदार घर भी खरीदा। दोस्तों ये थी बिल मॉर्गन की एक बहुत अमेजिंग लाइफ स्टोरी। और इन सब वाक़यात के बारे में सुनने के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि ये शख्स कितना लकी इंसान है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों एक सोफ़ा है जिसका नाम है फ्री हग सोफ़ा। ये एक ऐसा सोफ़ा है जो लोनली लोगों के लिए बनाया गया है। मतलब आप घर में अकेले हैं और आप तन्हा फील कर रहे हैं तो आप इस सोफ़े पर बैठो, तो आप इसे ऐसे ही हग करो तो वो आपको पकड़ लेगा। तो आपको ऐसा ही फील होगा कि आप किसी अपने के साथ हो। तो दोस्तों इसलिए ये एक बहुत ही यूनिक टाइप की सोफ़ा चेयर है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों जब भी कोई कार कंपनी नई कार बनाती है तो इसका सेफ्टी टेस्ट होता है। तो कंपनी कुछ ऐसा करती है कि इसके ऊपर 4-5 गाड़ियाँ चढ़ाकर इसका एक्सीडेंट करके टेस्ट करती है ये कितनी मजबूत और पायदार है। तो इस सूरत हाल को सेफ्टी रेटिंग कहते हैं। और फिर आपको बताया जाता है कि ये तमाम एक्सीडेंट वाले मामलात में आपके लिए कितनी सेफ गार्ड है। दोस्तों टेस्ला कंपनी की एक कार है टेस्ला मॉडल एस। इस कार को आज तक की सबसे बेस्ट सेफ्टी रेटिंग मिली है, वो भी पूरी हिस्ट्री में। इस गाड़ी पर अगर आप 3-4 गाड़ियाँ और भी चढ़ा दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये इतनी स्ट्रॉन्ग है सेफ्टी के मामले में। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों अगर स्मार्टफोन के फैक्ट की बात करें तो आप क्विकली सुन लो
कि जो अलार्म क्लॉक होता है तो इसके जो सेल होते हैं तो वो मार्केट में 80% तक कम हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन पर ही अलार्म लगाता है। कोई अब नई क्लॉक लेकर आए और अलार्म लगाए, इसलिए लोग फ़ोन पर ही अलार्म लगा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वॉच और अलार्म जल्द ही डिसअपीयर हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जो पिकॉक होता है मतलब इसका पंख, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से ऐसे लगता है कि ये आपस में बुना हुआ है और इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन देखने में ये कुछ ऐसा भी लगता है कि जैसे इंसान के हाथ का बनाया हुआ, और वो भी कपड़े में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।